हेलो एवरीवन, माय नेम है सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल का आज से एग्जाम है, जिसमें हम लोगों ने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का ऑलरेडी पेपर का एनालिसिस मैंने करा दिया हूं कि सेम पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न पे, राइट। आज हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो क्या है, 7 अगस्त 2025 का अभी शिफ्ट 3 हुआ है। इसी शिफ्ट 3 का हम पेपर का पैटर्न देखने वाले हैं कि किस तरह के पेपर के पैटर्न थे, यानी क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न क्या है। दूसरी बात, प्रॉपर एग्जाम का एनालिसिस कराने वाला हूं कि मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से कैसे और जीके जीएस से कैसे। और स्पेशली एज ए मैथ टीचर मैं आपको ऑल 30 क्वेश्चंस जो सेम पैटर्न पे, यानी जो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सेम पैटर्न पे कराने वाला हूं, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आप जाके आसानी से बेटर परफॉर्म कर सको। चलिए, तो आज का पैटर्न की बात करें, कौन सा है, 7 अगस्त जो आज का पेपर है, शिफ्ट 3 का पेपर मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में रीजनिंग बहुत आसान पूछी जा रही थी, अभी भी आसान है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहे थे। 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए जो लेंदी हो रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स का टाइम लग रहा था। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट, स्लाइटली इजी, मतलब स्लाइटली मॉडरेट, अदरवाइज इजी ही है, राइट। मैथ का वही पैटर्न है जो शिफ्ट 1 में देखने को मिला है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जैसे 3 to 4 क्वेश्चन चेंजेज मतलब देखने को मिले हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट की गई थी, बाकी कुछ नहीं है। इजीली आप 30 में 28 प्लस कर सकते हो अगर आपने मेरा सीरीज ऑल 47 पेपर आरआरबी एनटीपीसी का मैंने सॉल्यूशन कराया था, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर वो आपने किया है तो आसानी से आज के तीनों शिफ्ट में आप 28 प्लस इजीली कर सकते थे, राइट। अब बात करते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस मॉडरेट आ रही है। मॉडरेट क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ना, वो 9 to 10 क्वेश्चन है, और 9 to 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये लेटेस्ट भी पूछे जा रहे हैं, और इसे पीछे यानी 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यही थोड़ा सा चैलेंजिंग है करंट अफेयर्स वाला ही पोर्शन, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा जा रहा है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है 3 to 4 क्वेश्चन, यानी ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूं 4 क्वेश्चन। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ये ड्यूरेबल है। अगर आपने एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू पूरे के पूरे किए होंगे अब तक के, सिर्फ लेटेस्ट नहीं, यानी 2025 वाला नहीं, इससे पहले भी जो रेलवे का एग्जाम हुआ है और एसएससी का एग्जाम हुआ, अगर वो कंप्लीट किए होंगे तो ये आसानी से ड्यूरेबल था, आसानी से किया जा सकता था। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर से क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको पता है कि जब से आरआरबी एनटीपीसी 2025 का पेपर हुआ है, उस वहीं से कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछना, ग्रेजुएट लेवल का जो हुआ था, वहीं से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। और कंप्यूटर क्वेश्चन आसान पूछा जा रहा है, थ्योरेटिकल बेस्ड, यानी सिंपल क्वेश्चन एमएस ऑफिस से रिलेटेड, यानी वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। या आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हार्डवेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछने देखने को मिल रहा है, तो आसानी से ये भी ड्यूरेबल है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कंप्यूटर तो, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री से 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो ड्यूरेबल हैं। अगर आर्टिकल आपने पढ़ा है, आर्टिकल 1 से लेकर के 395 आर्टिकल आपने अच्छे से कमांड किए हैं, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इजिली ड्यूरेबल हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है आर्टिकल तो। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में आपको वही 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी 4 to 5 भी बोल सकते हो ऑन एन एवरेज। ये भी क्या है, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक बेस पूछे गए हैं, जैसे स्टैटिक जीके पूछी गई है, स्टैटिक जीके से 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी इसमें से आप इजीली 4 to 5 ड्यूरेबल हैं। कुछ क्वेश्चन जो डेप्थ में पूछे गए वो नहीं कर सकते हो, बाकी आप आसानी से कर सकते हो। यानी आज के ओवरऑल पेपर का पैटर्न बोलूं तो इजी टू मॉडरेट, स्लाइटली मॉडरेट बोलूंगा, टफ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर बात करूं तो 80 प्लस क्वेश्चंस, 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स, ये नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूं जो तुक्का मार के आ गए, नहीं, बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट जो मेहनत करते आ रहे थे उनकी बात कर रहा हूं, वो करके ही आ रहे हैं पेपर में। क्योंकि पैटर्न कुछ भी नया ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। अब 4 to 5 क्वेश्चन मान लो मैथ और रीजनिंग में मिला के अगर नया पूछ भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी कर लोगे। जिसके पास पुराने क्वेश्चन जो मतलब जो अगर मान लो मैथ में 30 क्वेश्चन है,
25 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट कर लिया, 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो 2-3 क्वेश्चन पे अगर उसके पास टाइम है तो वो भी कर लेगा, बिकॉज उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉपर्टी तो पढ़ के ही गया है। तो जो सीरियस होंगे वो इजीली 85 प्लस 82 प्लस करके गए हैं। और आप देख लीजिएगा जब आपका क्या बोलते हैं रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। वो बोलना कि मतलब 60 नंबर कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। 80 प्लस मतलब 75 से अगर एबव है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, 75 से नीचे होगा तो आप प्रॉब्लम में फेस करोगे। एज ए मैथ एजुकेटर मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस करा रहा हूं जो सेम पैटर्न पे आगे देखने को मिलने वाले हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्या मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है क्या कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा? नहीं, यानी उसी के बिहाफ में सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन का कलेक्शन करवा रहा हूं ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिले। और दूसरी बात उसी से रिलेटेड, यानी कि जो अब देखो ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आया तो पाइप एंड सिस्टम से क्या ट्विस्ट कर सकता है एग्जामिनर? डाटा चेंज कर सकता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज से ट्विस्ट कर सकता है, तो लैंग्वेज से ट्विस्ट करने वाला ही मैंने क्वेश्चन ले रखा हूं। और जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है। तो ये 30 क्वेश्चन कर लोगे तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, 30 क्वेश्चन करने पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं उससे रिलेटेड, ताकि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब करते हैं पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस। ये तो ओवरव्यू हो गया, अब एनालिसिस करते हैं मैथ के क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ एज ए मैथ टीचर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन सारे 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। एक जो पाइप है वो 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। दूसरा पाइप जो है इम्पटी करने वाला है, यानी इम्पटी खाली कर सकता है 24 घंटे में। दोनों क्या कहा गया, टंकी का कितना भरना है भाई 3/4, तो टाइम क्या लगेगा। इनिशियल में टंकी खाली थी, दोनों को एक साथ ओपन करें तो, यानी दोनों टंकी को एक साथ ओपन, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दें तो टंकी का कितना भरना है 3/4 भरना है, कितना टाइम लगेगा। चलो एलसीएम मेथड से करो। मान लेता हूं पाइप ए जो है कितने घंटे में भर सकता है 18 घंटे में, पाइप बी जो है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये इसीलिए निगेटिव बिकॉज ऑफ खाली कर रहा है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम यानी कितना हो जाएगा 72 होगा। हाँ जी, डिवाइड करोगे, यहां पे देखो टाइम एंड वर्क में इसको बोलते हैं टोटल वर्क, पाइप एंड सिस्टम में क्या बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता। अब आगे बढ़ते हैं, 72 को 18 से डिवाइड करोगे 4, 72 को 24 से डिवाइड करोगे -3, 4 - 3 यानी 1, क्योंकि दोनों को मिला के हमें इफिशियंसी दोनों को एक साथ काम कराना है इसीलिए 1, 4 - 3 1। अब टाइम बताना है तो टाइम क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है 72, इसका कितना भरना है हमें 3/4, तो 3/4। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, सॉरी टंकी की इफिशियंसी दोनों की मिला के 1, तो 1 से डिवाइड, 4 से काटोगे कितना हो गया 18, 18 × 3 यानी 54, यानी 54 आवर में टंकी क्या हो जाएगी, टंकी का कितना भर जाएगा भाई, तो टंकी का भर जाएगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया गया कि सम ऑफ 3 नंबर ए बी सी इज 5, यानी 3 नंबर का सम यानी a + b + c कितना है 5 है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एट ए टाइम इज -2, यानी 2 नंबर, यानी नंबर क्या था a b c था, 2 को एक साथ लो यानी a b b c और c a, और इनका सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में -2 दे रखा है। देखो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए बी सी इज 3, यानी कौन सा है ए बी सी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 3 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बताना है, देखो हमें जो बताना है AQ + BQ + CQ का क्या होगा, फॉर्मूला जानते हो? देखो नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं, AQ + BQ + CQ - 3ABC का फॉर्मूला क्या होता है A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA। अगर जिसको नहीं पता है वो याद रख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैटर्न पे, तो ये आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अपकमिंग एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं AQ + BQ + CQ निकालना है, -3 इंटू ABC का प्रोडक्ट कितना है 3 इक्वल टू A + B + C कितना है 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 -3 इंटू AB + BC + CA कितना है -2, यानी -2, राइट। अब देखो ध्यान से, ये 9 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 प्लस, देखो ध्यान से ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हुआ पॉजिटिव, 6 25 और 6 31,
31 इंटू ये रहा 5 का मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 31 5 होता है 155 प्लस या 9 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो गया 9 5 14 यानी 164। आपका आंसर आ गया, चेक कर लो। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो तो मैं सिखा ही रहा हूं। इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। एग्जाम में ट्राई करना कि अगर यूनिट डिजिट पे काम हो रहा है, जैसे देखो 9 5 14 यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में था ना, तो यूनिट डिजिट 4 आप चेक कर लेना। जैसे एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा, मैं सिर्फ आपको पेपर के क्वेश्चन नहीं सोल्व करा रहा हूं, उस रिलेटेड सेम पैटर्न पे क्वेश्चन क्या किस तरह से बन सकते हैं वो सिखा रहा हूं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कैसे ऑप्शन तक पहुंचना है वो भी सिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट। आपके माइंड में आ रहा हो सर ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो देखो ये सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ये इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो मैं वही सेम पैटर्न पे जो PYQ पूछे गए हैं रेलवे में वही उठा करके मैं यहाँ पे अप्लाई करवा रहा हूं, ताकि आपको एक सेम पैटर्न देखने को पता चल जाए, पेपर का पैटर्न ओवरऑल पता चल जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बोट ट्रेवल, देखो ध्यान से क्या कहा गया, ए बोट ट्रेवल 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 14 आवर, इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सबसे पहले देखो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर आपसे बोल दे कि स्पीड ऑफ करंट क्या होगा या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहे, तो वो क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, स्पीड की बात बोली गई है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 14, टाइम कितना लगा है 14, यानी ये कितना हो गया 1। अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है इतना, टाइम लग रहा है इतना, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 171 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 9, यानी 19 9 171। अब हमें क्या कहा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, इन दोनों का यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे 19 प्लस 1 बाई 2, यानी कितना हो गया 20 बाई 2, डेट मीन 10 आपका आंसर आ जाएगा। 10 चेक कर लो कौन सा है। तो हो सकता है अभी मैंने ये कराया, एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा दे रहा हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, फिर पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम से। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करके जाना है। क्या कहा गया, ए सिस्टर्न ए होल इन द बॉटम थ्रू विच वाटर इज लीकेज, यानी एक बॉटम में होल है, यानी पेंदी में छेद है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी लीक हो रहा है। ए कैन फिल इन 8 आवर एंड द होल इन द बॉटम कैन एम्प्टी द सिस्टर्न इन 10 आवर, यानी देखो ध्यान से, एक पाइप जो है 8 घंटे में भर रहा है, लेकिन बॉटम में जो नीचे होल है वो 10 घंटे में खाली कर रहा है, इसलिए निगेटिव। आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ टैप आर एंड होल आर ओपन देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट फिल सिस्टम। ये तो सिंपल आसान क्वेश्चन हो गया। दोनों का एलसीएम कितना होगा 40, डिवाइड करोगे 8 से 5, डिवाइड करोगे 10 से -4, दोनों की मिला के इफिशियंसी 1। टाइम क्या होगा, टाइम होगा टोटल कैपेसिटी 40, दोनों की मिला के इफिशियंसी 1, डिवाइड करोगे यानी कितना 40 आवर लगेगा। अगर टंकी को भरना है तो कितना लगेगा 40 आवर, जब दोनों को एक साथ ओपन करने की बात बोली गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। द मार्क प्राइस ऑफ वार्डरोब, इतना मार्क प्राइस दे रखा है विच इज 22% एबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 7%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। इस तरह के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो इस तरह के सबसे आसान मेथड बताऊंगा। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, मान लेता हूं 100 होता नहीं है, मैं मान रहा हूं लेट की 100 है, तो मार्क प्राइस 22% ज्यादा, यानी 100 का 22%, 22 ज्यादा, 100 प्लस 22 122, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है 7%, तो 100 है 7% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 7 यानी 107 में बेचा गया। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। किस पे डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस 122, डिस्काउंट होके कितना हो गया, बेचा गया 107 में, कितना का डिस्काउंट दिया गया 15 का डिस्काउंट दिया गया। 15 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे 122 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, राइट। अब सोल्व करना है, सोल्व कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 6 12, 2 इकाई 2, 2 से काटोगे 50, यानी कितना हो गया 15 5 75, 750 अपॉन 61। अब देखो ध्यान से आंसर तक कैसे पहुंचोगे एग्जाम में। देखो
61 वन जा 1, पहला नंबर 1 आना चाहिए, 9 है गलत, यहां पे 9 है गलत, ये 1 है और ये 1 है। तो इस तरह से आप ऑप्शन भी चेक किया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब 2 1 है तो भाग दे लो, 61 का भाग 750 में कर लो, एक बार में 61 यानी कितना हो गया 4 1 0। अब कितनी बार में जाएगा 6 7 नहीं 6 दूनी 6 3 18 2 बार में जाएगा, यानी 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट समथिंग ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम आसानी से समझ पाते हैं, राइट। पूरा थोड़े सोल्व करना है हमें। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 3 नंबर का रेशियो दे रखा है इतना, एलसीएम इतना है, हमें एचसीएफ बताना है। इस तरह के पैटर्न एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ले लो x, तो 2x x और 5x। एलसीएम कितना दे रखा है इतना, एलसीएम इनका कितना होगा, एलसीएम x कॉमन है तो x, 5 और 2 का एलसीएम 10, तो 10x इक्वल टू ये कितना हो गया 5380। हाँ जी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 538। हमें क्या बताना है, इन तीनों नंबर का हमें बताना है HCF। तो हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है इसमें x, और x कितना है 538, तो यही हमारा HCF भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है। हो सकता है ये एग्जैक्ट डाटा ना हो, चेंजेज डाटा हो, दूसरी चीज हो सकता है कुछ अलग ही पूछा जा रहा हो, तो फॉर्मूला भी रिलेटेड बता देता हूं। याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा, शिफ्ट 2 में मैंने दिखाया था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 2 बैग एंड 11 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना है इतना। आगे 10 बैग एंड 10 पेन्स का कॉस्ट कितना है इतना। मान लेता हूं एक बैग का कॉस्ट b है, तो 2 बैग का 2b प्लस एक पेन का कॉस्ट p है, तो 11 पेन का 11p इज इक्वल टू 505। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 10 बैग और 10 पेन, 10 बैग यानी 10b, 10 पेन यानी 10p, उसका कॉस्ट दे रखा है 1310, राइट। ये दे रखा है। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है 8 बैग्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन बाई, यानी 8 बैग का कॉस्ट प्राइस 8 बैग के पेन से कितना ज्यादा है, ये बताना है। देखो ध्यान से, एक तो ये क्वेश्चन जो था ना, मैंने उठाया हूं आरआरबी एनटीपीसी जो आल 47 के सेट से उठाया हूं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने बताया कि सर इस तरह के 2 इक्वेशन 2 अननोन पूछे जा रहे हैं। उसने ये बताया 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो मैंने इस तरह के उठा लिए क्वेश्चन, ताकि आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाए। अब देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी b प्लस पी इक्वल टू कितना हो गया 131। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास, एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 2b से 2b कैंसिल, माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। 11 माइनस 2 यानी 9p इज इक्वल टू 505 माइनस इसका डबल यानी 13 दूनी 26, 2 इकाई 2, इतना 9p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2, इतना 4 3 7 2 9, 9 से कैंसिल होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 7 63, यानी एक पेन का कॉस्ट आ गया 27। अगर एक पेन का कॉस्ट आ गया 27, तो दूसरा निकाल सकते हो। हाँ जी, दूसरा क्या है, दूसरा देखो ध्यान से, इस वाले इक्वेशन में रख लो, यानी देखो ध्यान से, बैग इज इक्वल टू क्या होगा 131, ये माइनस पी यानी माइनस 27, यानी कितना हो गया 11 में से 4 7 गया 4, ये बचा कितना 12, यानी 104 हो गया। ये हमारा आ गया 104। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, हमें 8 बैग चाहिए, तो 8 इंटू 104। दूसरा क्या चाहिए, 8 पेन्स चाहिए, 8 पेन चाहिए, तो 8 इंटू कितना 27। हाँ जी, इन दोनों के बीच का ये इससे कितना ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 8 कॉमन कर लो, तो क्या हो गया 104 माइनस 27 हो गया, यानी कितना हो गया 8 इंटू 14 में से 7 जाएगा 7, ये बचा 9 में से 2 गया इतना, यानी कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56 और कितना 5 61, यानी 616 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप यहां रुको, वैसे भी आप चाहते तो यूनिट डिजिट 8 7 56 एक ही था ऑप्शन में, इसी वाले में था, तो हम पूरा सोल्व नहीं करते। एग्जाम में यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट,
इस सब चीजों का लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट, डिजिबिलिटी रूल का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर सको, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। एवरेज ऑफ 36 नंबर का एवरेज दे रखा है 45, दो नंबर 37 और 53 डिस्कार्ड कर दिया जाए, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। देखो ध्यान से, अगर आपने डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे डेविएशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो ये क्वेश्चन आसान है। कैसे? अब हम डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच करेंगे, जिसको मैं बोलता हूं एग्जाम अप्रोच। 36 नंबर का एवरेज कितना है? एवरेज कितना है भाई? 45 है। आगे बढ़ते हैं। दो नंबर को हटाना है, एक है 37, दूसरा है 53, दोनों को हटाना है। देखो ध्यान से, ये 45 से ये कितना कम है? कितना कम है भाई? 8 कम है। ये 45 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो इसको हटाना है, इसको हटाओगे तो ये इतना कम लेके जाएगा, ये इतना ज्यादा लेके जाएगा। दोनों का नेट डेविएशन 0, यानी एवरेज पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। यानी पहले एवरेज 45 था तो अभी भी एवरेज कितना होगा? 45 ही होगा, क्योंकि नेट डेविएशन क्या हो गया? 0। नेट डेविएशन क्या हो गया भाई? 0 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, जिसको बोलते हैं डेविएशन कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया? मोड ऑफ ए डाटा एक्सीड बाय मीन इज इतना। मोड यानी कि एम नॉट, मीन यानी कि एक्स बार। इससे ये मोड ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 37.8। आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा? मोड एक्सीड बाय मीडियन। मोड यानी एम नॉट एक्सीड बाय मीडियन एम, इस ये क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। देखो ध्यान से, एक ही फॉर्मूला में कई बार बोला हूं कि रिपीट होता है। मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में देखो, हमें मोड और मीडियन में रिलेशन चाहिए, यानी मीन को हटाना होगा। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन को इधर लेके जाओ, तो इस वाले इक्वेशन से मीन को इधर लेके जाओगे तो एम नॉट माइनस ये इधर आएगा, तो 37.8 इज इक्वल टू मीन आ जाएगा। अब मीन के जगह पे रख लो, एम नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम माइनस 2 इंटू, मीन के जगह पे रखोगे तो क्या होगा? एम नॉट माइनस 37.8। अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 एम नॉट माइनस का इधर आएगा तो प्लस, यानी 3 एम नॉट। इसको इधर लेके आओ, माइनस 3 एम इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहा? 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू कितना हो गया? 37.8। अब आगे बढ़ते हैं, 3 कॉमन कर लिया तो एम नॉट माइनस एम इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 दूनी 16, 37 दूनी 74, 1 75, राइट। 3 से काट लो, 3 से काटोगे 25, 3 75, 3 दूनी 6। यानी हमें यही तो पूछा गया था, हमें यही तो पूछा गया है, एम नॉट माइनस एम। ये कितना आ गया हमारे पास? 25.2। यही हमारा आंसर आ जाएगा, चेक कर लो 25.2 किस में है। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना पूछा गया हो, बिकॉज ऑफ कि ये तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे, नहीं भी पूछा गया हो, लेकिन ये फॉर्मूला पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन। अगर 2 नंबर गिवन है, मैं सब कुछ बता दूं क्या? देखो ध्यान से, अगर 3 नंबर गिवन है ए बी सी, आपसे बोला जाए फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, ताकि आप लास्ट बार बता दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। b इंटू सी बाई ए, ये फोर्थ प्रपोर्शन होता है। ये दिया जाए तो 2 नंबर दिया जाए ए और बी, आपसे बोले कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? थर्ड प्रपोर्शन तो वो होता है बी ए स्क्वायर बाई ए। आपसे 2 नंबर दिया जाए ए और बी और पूछा जाए कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो वो क्या करोगे? अंडर रूट ए इंटू बी। तो ये कोई भी इसमें से पूछ सकता है, एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है, आप रेडी रहो करने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, किसका यूज पूछा गया है? इस क्वेश्चन में हमारे साथ ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, राइट। अब जैसे देखो ध्यान से, मीन प्रपोर्शन निकालना है तो देखो मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट इसको करोगे, अंडर रूट कितना? 13 प्लस 8 रूट 5 इंटू दूसरा क्या? 10 माइनस 2 रूट 5। अब सोल्व करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, अंडर रूट इसका इससे मल्टीप्लाई 130, इसका इससे मल्टीप्लाई 13 दूनी 26 रूट 5। आगे बढ़ते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा? 80 रूट 5, और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 16 5 80 हो गया। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 130 में से 80 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 50। 80 में से 26 जाएगा, यानी कितना हो गया? 4, 7 में से 54, 50 माइनस 54 रूट 5 आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
कौन सा आंसर देखो मैच कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट मैच कर रहा है। तो आसानी से ये पूछा, हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे ये पूछ ले, हो सकता है नेक्स्ट बार ये पूछ ले। तो मैंने ऐसे ही नहीं मेंशन कर रखा हूं, मैं पेपर का पूरा एनालिसिस करा रहा हूं कि नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप रेडी रहो। नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टूडेंट्स ने बताया कि टफ क्वेश्चन था, मैंने टफ क्वेश्चन बनाया और इस तरह के क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। वैसे तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की ऑल 47 शिफ्ट में कई बार पूछा गया, लेकिन रिलेटेड थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश एक बार किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया गया, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, आल्सो द रूट्स ऑफ अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ट्रू, कौन सा ट्रू होगा। देखो ध्यान से, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। कहा गया है कि इसका जो रूट्स है आल्सो द इस इक्वेशन का रूट्स है, राइट। अब जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, यहां से बात करूं, तो आपको पता है रूट्स अगर मैं मान लूं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, बी कितना है 3, तो माइनस 3 बाई ए कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -3। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए। सी कितना है यहाँ पे 2, ए कितना है यहाँ पे 1, यानी कितना हो गया 2। तो अल्फा बीटा कितना होगा 2। तो देखो ध्यान से, क्या कहा गया, जो रूट्स है आल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट्स है। अब यहां देखो, सबसे पहले बात बता रहा हूं, तो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो जब रूट्स पता होता है तो। यानी ये रूट्स जो होंगे इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो दूसरी बात, यानी कि जो आंसर देखो, खुद सोचो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका मल्टीपल होगा, क्योंकि ये जो मेन इक्वेशन है उसी का मल्टीपल होगा। इसमें क्या बनाने की भी जरूरत ही नहीं, क्योंकि दो ये वाला इस इक्वेशन का रूट्स जो होगा वही इस इक्वेशन के लिए भी रूट्स है। यानी सिंपल, रूट्स तो वही है, डाटा ये चेंज हो सकता है, मतलब ये वाला चेंज हो सकता है, ए बी सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, रूट तो वही आएगा, यानी उसका मल्टीपल ही हो सकता है। क्या ए बी सी तीनों बराबर हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब यहां पे ही बराबर नहीं है तो यहां पे क्यों बराबर होंगे। दूसरी चीज, क्या ए बी ये तीनों 0 हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस तरह से हम ऑप्शन कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली अगर मैं बात करूं, ऐसे तो ये पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के शिफ्ट में पूछा हुआ है, ऑल 47 शिफ्ट वाले में से किसी में पूछा है। दूसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है तो सीडीएस के एग्जाम में, कॉमन डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द 8 डिजिट नंबर इतना है इज डिजिबल बाई 9, डिजिबिलिटी का रूल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी बताना है। 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, 9 की डिजिबिलिटी का अगर जो 9 का मल्टीपल है उसको हटा दो, 9 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 2 5, 3 2 5 1 6, 6 प्लस ये पी, ये क्या होना चाहिए, इनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब पी की क्या लेना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। पी की वैल्यू 8 लोगे, 6 8 14, 9 से डिवाइड होगा नहीं, 5 लोगे 6 5 11 नहीं, 6 4 10 नहीं, 6 3 9, यानी पी की जगह पे रखोगे 3 तभी तो 9 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इच हुज साइड दे रखा है इतना, मतलब हुज एज दे रखा है, ठीक है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्यूब का, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी 42 का क्यूब। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया क्यूब से रिलेटेड, यानी वॉल्यूम पूछा गया था, एग्जामिनर ने बोला, स्टूडेंट्स ने बोला कि क्यूब का वॉल्यूम पूछा गया था सर, डाटा दिया गया था। हो सकता है ये इसके जगह पे कुछ और हो या थोड़ा बहुत चेंजेस हो, बट आपको ये पता होना चाहिए। अब 42 का क्यूब कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, हम निकालने की जरूरत नहीं है, 2 का यूनिट डिजिट चेक कर लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 आप चेक कर लो ऑप्शन में है कि नहीं है। एक ही ऑप्शन में है तो एक ही ऑप्शन में है तो कर लोगे, नहीं तो अगर क्यूब निकालना भी पड़ जाए तो आपके टीचर, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको बताए होंगे कैसे। देखो ध्यान से, कैसे निकालोगे वो मैं सिखा दे रहा हूं अभी। देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 3 डिजिट लिखते हैं तो 1 0 कर लो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 तो 2 0 कर लो, क्योंकि 3 डिजिट तक लिखते हैं। अब इस वाले को क्रॉस करते हैं, अब मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 का मल्टीप्लाई इसी ये जो नंबर है 42 इसी में करके यहां पे लिखेंगे, तो 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 96 और 4 100, यानी 1 0 ये रहा, कितना हो गया 8 0 0 1, ऐड करके देखो 8 8 0 4 6 1 7, देखो ध्यान से, तो क्या ये आ गया। तो क्यूब करने जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा
कैसे क्यूब फास्ट निकालते हैं वो सिखाए होंगे, नहीं सिखाए होंगे तो मैंने सिखा दिया, अब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। एक स्टूडेंट्स का कहना था सर कि जब आप लिख देते हो तो थोड़ा सा साइड में हट जाया करो। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करो, क्योंकि अगर मैं एक एक दो मिनट साइड में हटना शुरू करूं तो आपका टाइम किल होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम किल हो किसी भी हालत में। चलिए नेक्स्ट। एक शॉपकीपर एक्सपेक्ट करता है कि 34% का उसको क्या हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, किस पे, ऑन हिज कॉस्ट प्राइस पे। इन ए वीक ही सेल टू प्रोड्यूस इतना रुपीज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट बताना है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहा गया है कि क्या कहा गया कि भाई उसकी बिक्री इतनी थी, आगे तो प्रॉफिट कितना था ये बताना है। बताओ प्रॉफिट कितना था। तो क्वेश्चन तो आसान है यार, कैसे, कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे, हाँ जी, कॉस्ट प्राइस निकाल के गेन निकाल सकते हो, प्रॉफिट कितना होगा, हाँ जी। देखो कैसे, 34% का गेन हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो, 100 प्लस 34 यानी 134%। 134% की वैल्यू 3417 दे रखा है। हमें क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट कितना है 34%, 34% की वैल्यू निकालनी है, बस यही तो सोल्व करना था। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि यूनिट डिजिट चेक कर लेना एग्जाम में। अगर जैसे अलग अलग हुआ तब हम यूनिट डिजिट पे काम कर लेंगे। देखो जैसे 7 × 28 यूनिट डिजिट 8, यहां पे यूनिट डिजिट 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए। देखो ध्यान से, 4 में 5 का मल्टीप्लाई नहीं, 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आ सकता है, 4 में 0 का मल्टीप्लाई तो यूनिट डिजिट 0, 4 में 4 का मल्टीप्लाई ये, तो यही एक ऑप्शन था जो ये था। अगर कैलकुलेशन भी करना पड़ जाए तो कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से कैसे करोगे, 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 से काटोगे 17 आ गया। अब देखो ध्यान से 67 का भाग करने हैं, क्योंकि 67 एक प्राइम नंबर है तो कट करना पड़ेगा इसमें। 5 बार में ले जाओगे, 7 × 5 = 35, 30, हाँ 5 बार में पहले करो, 5 बार में करोगे तो 67, देखो ध्यान से 67 में मैं भाग कर रहा हूं 3417, 5 बार में 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30 और 3 × 33, यानी ये कितना हो गया 67, यानी 51 बार में कैंसिल हो गया, हटा दो इसको। 17 × 51 कितना होगा, देखो ध्यान से, अरे कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, ठीक है 51 नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 17 कहीं 17, 17 × 5 = 85, 1 86, तो हमारा आ तो गया, कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ट्राई करना, आपका जिस भी दिन एग्जाम होगा यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट को यूज करना, ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओ। नेक्स्ट, what is the difference between compound interest compounded annually and simple interest for 3 year is 186, 10% simple interest per annum, find the principal। देखो 3 साल में जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का इतना है 10% पर एनम। याद रखना 10% का केस आपको पता होगा क्या, 10% की बात करूं तो 3 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 10 × 3 यानी 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए 10% 3 साल का कितना होता है 33.1%, ये स्टैंडर्ड डाटा है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 10% 2 साल के लिए होता है 10.25%, 3 साल के लिए 33.1%, 4 साल के लिए 46.41%, इतना तो 10% का डाटा याद होना चाहिए आपको। दोनों में डिफरेंस कितने का रहा, यहाँ पे डिफरेंस 3.1% का, 3.1% की वैल्यू कितनी है 186, प्रिंसिपल 100% की वैल्यू चाहिए। डेसिमल हटा दोगे तो एक और 10 आ जाएगा 31 से 6 बार में, यानी कितना हो जाएगा 6000 आपका आंसर आ गया। हाँ जी, तो ये 6000 आपका आंसर आ गया, कौन सा ये। अगर नहीं इस तरह से आप कर पा रहे हो, नहीं ये डाटा याद कर पा रहे हो तो याद कर लो आज के बाद, नहीं तो एक और मेथड था इस तरह से। डिफरेंस 3 साल का क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो, PR/100, इसका होल स्क्वायर, हाँ जी 300 + R / 100, इस वाले फॉर्मूले पे रख दोगे। यहां पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है 186, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, रख दोगे तो भी आ जाएगा, यही आएगा प्रिंसिपल, ये निकल जाएगा प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा 6000 ही आएगा। चाहो तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, जब भी आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। जैसे देखो सबसे पहले ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो 30
ये 90, 90 माइनस 30 यानी 60, 60 पॉजिटिव का, 60 और 30 90, ये रहा 30 माइनस 90 यानी कितना हो गया माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस यानी 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, ये तो आसानी से बन गया। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 51 बुक्स खरीदा जा रहा है, इतने रुपए पर बुक, एक बुक का कॉस्ट है इतना, 51 बुक्स खरीदा गया फ्रॉम एक शॉप से। 48 बुक्स खरीदा गया, एक बुक्स की कॉस्ट इतनी है दूसरे शॉप से, अनदर शॉप से। एवरेज प्राइस बताना है ही पेड पर बुक। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, कई बार डिस्कस कर चुका हूं। देखो 51 बुक, एक बुक की कॉस्ट कितनी है 1120, दूसरे वाले केस में 48 बुक, एक बुक की कॉस्ट कितनी है 900। तो देखो ध्यान से, वेटेड एवरेज में क्या होता है, नंबर ऑफ बुक्स का क्या लेंगे रेशियो, रेशियो ले लो, 3 से काटोगे 17, 3 से काटोगे 16। अब क्या करते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, इसमें इसका मल्टीप्लाई 0, 17 दूनी 34, 17 और 3 20, 17 और 2 19, ये रहा प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 16 नामा 144 हो गया, डबल जीरो अपॉन नीचे क्या होगा इन दोनों का सम रेशियो का 16 और 17 यानी कितना हो गया 33। हाँ जी, अब देखो ध्यान से ऐड करोगे तो 0 4, यहां पे भी क्या हो गया 4, 14 और 19 कितना हो जाएगा 9 4 13 यानी 33 बाई 33। 3 से काटोगे 11, 3 से काटोगे नहीं 3 से मत काटो 11 से काट लो ना, 11 से काटोगे 3, 11 3 33, 0 11 44 यानी 3040 अपॉन 3। अब क्या करोगे 3 का भाग करोगे, 3 दहा में 30, 3 इकाई 3 बचा 10, 3 3 जा 9, 1013 पॉइंट समथिंग, 1013 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन था 1013.33 समथिंग। आपका पूरा हम थोड़ी सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, जो मैंने कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शन बताना है। याद करो 2 नंबर गिवन था तो थर्ड प्रपोर्शन मैंने बताया था क्या होता है ba²/a, तो यही इसी फॉर्मूला पे तो हमें करना है। देखो ध्यान से 6x² और 18xy है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा इसका स्क्वायर 2 बार लिखना है 18xy इंटू 18xy अपॉन 6x²। देखो x इंटू x, x² से x² कैसे 6 से काटोगे 3 बार में यानी कितना हो जाएगा 18 3 54 y² आ जाएगा आपका आंसर 54 y² बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से ABC एंड XYZ 2 कंकरेंट ट्रायंगल हैं। याद करो मैंने कई बार बोलता हूं कंकरेंट ट्रायंगल का मतलब, देखो ध्यान से ट्रायंगल ABC कंकरेंट है, कंकरेंट है कितना ट्रायंगल XYZ, तो कंकरेंट का मतलब सर्वांग संग, हिंदी में बोले तो सभी अंग बराबर लेकिन करस्पॉन्डिंग, सभी एंगल बराबर लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, ये याद रखना। कंकरेंट का मतलब होता है सभी एंगल बराबर लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल यानी उसके संगत एंगल, सभी साइड बराबर यानी उसके करस्पॉन्डिंग साइड की बात बोली गई है। जैसे देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल A, एंगल B, एंगल C कितना दे रखा है 2:4:4, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है एंगल X प्लस एंगल Z बताना है क्या होगा। तो पहले बताओ किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो तीनों एंगल का सम 4 4 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री। हाँ जी, तो 2 यूनिट हमें चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू 18 दूनी 36 डिग्री, रुको 36 डिग्री, 4 यूनिट की वैल्यू 18 चौक 72 डिग्री, 4 यूनिट की वैल्यू 18 चौक 72 डिग्री। हमें क्या चाहिए x, एक एंगल A के करस्पॉन्डिंग क्या है एंगल X, अगर एंगल A 36 है एंगल X भी कितना होगा 36 डिग्री। एंगल C यहां लास्ट में है, यहां पे एंगल Z लास्ट है, C और एंगल Z बराबर होगा यानी एंगल 72, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 100 + 8 108 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा आ रहा है 108, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता है लेकिन इसी टाइप का पूछा गया था। देखो ध्यान से 7 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, 49 से बाहर निकलेगा 7, 24 0 1 कितना किसका होता है आपको पता होना चाहिए, 24 0 1 किसका होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है आप बताओ। आपको कम से कम देखो 1 से लेके 30 तक टेबल याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के 200 तक
प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर की लिस्ट आपके फिंगर टिप्स पे होनी ही चाहिए। इतना आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, अगर कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो। जैसे देखो ध्यान से, 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है। तो मैं इसको बोल सकता था, देखो ध्यान से, इसको क्या बोल सकता था? अच्छा, यहाँ पे 2401 है ना, अरे सॉरी सॉरी 2401 है ना। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 49 का स्क्वायर कितना होता है? 2401। तो देखो ध्यान से, यहां पे लिख सकते हो 49। 49 का मतलब देखो, 7 का स्क्वायर 49 से 49 कैंसिल, एक 7 से 7 कैंसिल, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर आंसर क्या होगा? 49। देख लो, इस तरह से सोचना है। 32 का स्क्वायर, ये सारी चीजें 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। आगे के स्क्वायर निकालने भी आना चाहिए। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, फास्ट आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ए मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। 30% अपनी मंथली सैलरी का हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। एवरी मंथ ही आल्सो स्पेंड इतना रुपए इन कन्वीनियंस एंड इतना रुपए खर्च कर रहा है ग्रोसरी पे, और सेव कर रहा है रिमेनिंग अमाउंट। मंथली सैलरी बताना है। देखो ध्यान से, मान लेता हूं उसकी मंथली सैलरी एक्स थी, 30% तो उसने खर्च कर दिया हाउस रेंट पे, तो बचाया कितना? 70%, 70/10। फिर उसने ये बचा हुआ अमाउंट है, फिर इसमें से कितना खर्च कर रहा है? इतना इतना रुपए खर्च कर दिया, यानी कितना रुपए खर्च कर दिया? 751 प्लस कितना? 8481 खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? इसमें से बचाया कितना उसने? 715। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, x इंटू 7/10 ये रहा, इज इक्वल टू, ये इधर जाके ऐड होगा तो 715, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको ऐड करो, 1 1 2 8 5 13, 84 और 7 91 और 1 92 हो जाएगा, राइट। अब देखो ध्यान से, इसको ऐड करोगे तो 5 2 7 3 1 4, 92 और 7 99 हो जाएगा। हाँ जी। x इंटू 7/10, 7 से काट लो, 7 से काटोगे तो देखो ध्यान से, 7 से काटोगे कितना होगा? 7 इकाई 7, राइट। 29 7 चौ 28, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 10 मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? 14210। आपका आंसर आ जाएगा 14210। देखो, बन गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा ये बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 18/57, दूसरा है 27/57, तीसरा क्या है? 27/54, चौथा क्या है? 30/49। सबसे पहले बताओ, पहले देखो ध्यान से, इन दोनों में बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। जिसका नोमिनेटर बड़ा वही बड़ा, तो इसका नोमिनेटर 27 है, इसका 18 है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले ये छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब बात करते हैं। इसको काटोगे तो 1/2 होगा, 27 दूनी 54, राइट। इसको काटोगे, इसको भाग करोगे, देखो ध्यान से, 1/2 हो गया। 27 दूनी 54, 1/2 पॉइंट समथिंग है, और 30 दूनी 60 नहीं, 30 इकाई 30, 1 पॉइंट समथिंग है। अब देखो ध्यान से, ऊपर सभी 1 है, नीचे जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसका इसका डिनोमिनेटर सबसे कम, इसका डिनोमिनेटर सबसे कम, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि नोमिनेटर हमने फिक्स कर दिया था 1, तो यही ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने सिखाया होगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट कैसे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, मोड बताना है, आपको पता होना चाहिए मोड ऑब्जर्वेशन का कैसे निकालते हो। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करे, विच नंबर रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज कॉल्ड मोड। यानी मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। जैसे देखो 4 कितनी बार रिपीट किया हुआ है? 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 यहां पे 1 2, यानी 2 टाइम्स। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 यहां पे है, 1 ही टाइम्स। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 यहां पे और 1 2, तो कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? ये, तो यही इसका मोड क्या हो जाएगा? फाइनली 4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हमें ए मैन रिसीव्ड, ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया? ए मैन रिसीव्ड इतना रुपीज पर मंथ एज ए सैलरी। उसने इतना रुपया, उसने 35% अपनी सैलरी का सेव किया एवरी मंथ। हिज एक्सपेंडिचर बताना है। देखो, मैन की सैलरी कितनी है? 5140। उसने क्या किया? 35% सेव कर लिया, तो 100 माइनस 35 कितना होगा? 65%। 65% उसने खर्च कर दिया, और वहीं खर्च बताना था। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, राइट।
5 2 से काटोगे 2 5 10, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 7 14, 5 से काटोगे 13। अब 13 का मल्टीप्लाई कर लो, 13 7 91, कैरी हो गया 9, 13 5 65, 65 और 9 9 5 14 यानी 74, कैरी हो गया 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33। चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए रेक्टेंगुलर शीट 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 सेंटीमीटर वाइड, इट इज रोल्ड along विथ, यानी उसके चौड़ाई के अलोंग रोल्ड करके हमें क्या बनाना है, फॉर्म करना है सिलेंडर विथ अपोजिट एजेज डज जस्ट टचेज ईच अदर। यानी देखो भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। याद करो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूं कई बार, जब आल 47 पेपर में सोल्व करा रहा था तो मैंने बताया था कि जिस भी लेंथ के एलोंग, जो लंबाई के एलोंग, यानी जिस भी भुजा के एलोंग आप क्या करोगे, रोल करोगे, वही सरकमफेरेंस बनेगा, वही क्या बनेगा, सिलेंडर के सरकमफेरेंस बनेगा। और सिलेंडर का सरकमफेरेंस क्या होता है, बेस सर्किल, सर्किल का यानी 2 पाई आर, वो किसके बराबर होगा, किसके अलोंग किया जा रहा है, विड्थ के, विड्थ कितना है 22, यानी ये 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं, और जो अदर साइड होगा वो क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई हमारे पास 17। अब देखो यहां से मैं क्या निकाल दूं, यहां से मैं रेडियस निकाल दूं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर इज इक्वल टू 22, 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 7/2। हाँ जी, अब हमें चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू रखनी ही पाई ही है ना, यहां से पाई ही रख सकते थे यार, देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है ना। चलो देखो ऑप्शन में अभी मैंने देखा पाई रखना है, तो 2 पाई, देखो ध्यान से, यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से यहां पे 11/पाई हो गया, 11/पाई। अब देखो ध्यान से, हमें वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे ही रहने दो आर स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 17, एक पाई से एक पाई कैंसिल, यानी 121 इंटू 17 डिवाइडेड बाई पाई। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट ऊपर 17 इंटू 1 17, यानी यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। हाँ जी, तो ऐसे यूनिट डिजिट देखना है एग्जाम में भी, अगर फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, 17 का ही 17, 17 दूनी 34 एक 35, 17 और 3 20 बाई पाई, तो भी हमारा वही आपका आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इतना एंड इतना, देन एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। याद करो पैरेललोग्राम की एरिया यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, बेस इनटू उसका परपेंडिकुलर हाइट, बेस कितना है 97, परपेंडिकुलर हाइट कितना है 43, मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ध्यान से, 7 इंटू 3 21, यूनिट डिजिट 4 है गलत, यूनिट डिजिट 5 है गलत, एक और एक इसी में है। तो इस तरह से ऑप्शन में भी जाना है आपको, जब आप एग्जाम दोगे ध्यान देना है ये सब चीजें। अब मल्टीप्लाई करना भी पड़ जाता है, देखो ध्यान से कैसे करोगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई सतली के 21, अंदर का मल्टीप्लाई 28, बाहर का मल्टीप्लाई 27, 28 27 कितना हो गया 45, हाँ जी सॉरी 55, और 2 कैरी यहां पे था क्योंकि 21 हुआ था, तो 55 2 57, कैरी हो गया 5, 9 चौके 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना आपके टीचर ने सिखाया होगा, नहीं सिखाया है तो जैसे मैंने सिखाया हूं वैसे आप कर सकते हो, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना। नहीं तो इसको और भी तरीके से कर सकते थे, 43 में 97 का मल्टीप्लाई करना है तो 100 - 3 लिख सकते थे, इसका इससे मल्टीप्लाई 4300 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 12, माइनस कर देते, यानी 1 ये बचा 9 में से 7, ये बचा कितना 42 में से 1 जाएगा 41, तो 41 इस तरह से भी आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है करने का, तरीका बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, किरण बोरो ए सम ऑफ इतना रुपीज एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ओके, इफ पेड एज ए इंटरेस्ट इतना रुपए एट द एंड ऑफ x% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, x की वैल्यू बताना है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल सकते हो, PRT/100 का यूज कर लो डायरेक्टली। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 4000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16000, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट x निकालना है, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2/100। देखो ध्यान से 3 0 से 3 0 कैंसिल, हाँ जी देखो ध्यान से 4 से इसको काटोगे 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 और यहां से नीचे 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 25, यानी 25/2 यानी कितना हो गया 12.5,
12.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट, आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कंडीशन, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस b। ठीक है, tan a क्या होता है, cot b। sec a क्या होता है, cosec b। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, लेकिन कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन होगा तभी ये पॉसिबल है, कंडीशन होगा तभी। एक और कंडीशन बता देता हूं, 6 फॉर्मूला होता है। इफ a प्लस बी, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तब क्या होगा, tan a इंटू tan b का प्रोडक्ट होता है 1, cot a इंटू cot b का प्रोडक्ट होता है 1। उसी तरह से sin a इंटू sec b का प्रोडक्ट होता है 1। एक स्टूडेंट्स थे, पेपर 1 में मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन था ट्रिगो का जिसका मैंने यूज किया था, तो वहां पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था। इस फॉर्मूले को बोल रहे हैं सर गलत पढ़ाए हो। भाई गलत नहीं पढ़ाया हूं, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो साइन ए और सेक बी क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। उसी तरह से कॉस ए इंटू कॉसेक बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो ये 4 फॉर्मूला यहां पे और 3 फॉर्मूला यहां पे, 7। जब a प्लस बी 90 डिग्री हो तब ये फॉर्मूला इतना आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एग्जामिनर कोई भी सवाल कर सकता है आपसे, कोई भी पूछा जा सकता है, तो रेडी रहना। जैसे अभी क्वेश्चन किस पे पूछा है, इस वाले पे देखो, साइन ए ये पूरा का पूरा एंगल कॉस बी के बराबर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है साइन ए कॉस बी कब होगा, साइन ए कॉस बी कब होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। एंगल a यहां पे 5a है प्लस एंगल b यहां पे पूरा ये है a माइनस 42, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो ध्यान से, जब ये बराबर हो सकता है कब, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री। तो ऐसा नहीं है, गलत ये रिजल्ट नहीं था। अब उसे स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। फर्दीन लिख देता है, उसने क्या लिखा था, स्टेटमेंट बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या, कमेंट्स में कुछ भी लिखते हैं, क्या लिखा था उस स्टूडेंट्स ने, ज्यादा उड़ो मत, कुछ भी मत बता दो। देखो भाई सही बताया था, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने पढ़ा नहीं उस लेवल का। तो किसी को भी ब्लेम मत दिया करो, पहले खुद से अंडरस्टैंड किया करो, उसके बाद करो कॉमेंट्स। मैंने आज शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कराया, हर कोई आकर के ये सेम क्वेश्चन नहीं है, क्यों भाई सेम क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है। आंसर जैसे देखो, आरआरबी एनटीपीसी ऑल 47 शिफ्ट मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे कराया, उसको जाके देख लो ना। दूसरी बात, क्या सेम क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो पेपर लीक नहीं होगा, सेम क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट्स क्या गए हैं एग्जाम में रटने, नहीं, वो पेपर का पैटर्न बता सकते हैं, ओवरव्यू से मैंने क्वेश्चन जनरेट किया हूं, राइट, और कुछ नहीं है। और यही चीज हर टीचर भी करता है, किसी की भी चल जाओ, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई हर क्वेश्चन बता सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बता रहा है तो आपको खुद सोचो वो इलीगल काम हो गया। यानी कि हर एक एस्पेक्ट, मैं आपको सेम पैटर्न पे बता रहा हूं कि पेपर का एनालिसिस किस पैटर्न पे जा रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो मैं करा रहा हूं इसी पैटर्न पे देखने को मिल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिल रहा है, राइट। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता, वो आप भी पढ़े लिखे हो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हो, एक जॉब चाहिए आपको, और इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप जॉब के लायक हो सकते हो क्या, नहीं। पहली आपकी एटीट्यूड ही डिसाइड करती है कि आप सिलेक्शन लेने वाले हो या नहीं। एटीट्यूड चेंज करो, अदर लोगों के कंपेयर में मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। मैं हमेशा आपको सॉलिड चीजें देता हूं। आप ऑल 47 पेपर देखो ना, लाख चैनल है, किसी ने नहीं कराया, मैंने कराया हूं, जाके देख सकते हो। और चैलेंज है अभी तक, सबसे पहले जब भी आप कोई बोलता है ना कि मैंने कराया हूं, तो उसका देख लेना वीडियो का डेट और मेरा डेट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ए मैन कवर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर एंड इतना किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी इज इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो आसान क्वेश्चन है, कैसे, बस कैलकुलेटिव है, इसलिए लिया गया है क्योंकि इसी पैटर्न पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। तो देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड होता क्या, ये कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस कैलकुलेशन में क्या टाइम लगेगा। देखो कैसे, टोटल डिस्टेंस पहले 819, दूसरा कितना है 1476, तीसरा कितना है 1053, यही है ना, एक बार वेरीफाई कर लो। 819 इतना इतना, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या होता है ना, साइड से लाइट पड़ती है तो वहां पे चमकता है, कभी कभी इसीलिए गलत लिखा जाता है, जैसे 8 लिखा हो तो 18 लिख दिया जाता है, चमकता है वहां पे, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सेटअप पढ़ाने के लिए, राइट। जैसे इस कमरे में बहुत सारी लाइट लगी हुई, तब
के आपको डिलीवर हो पा रहा है। तो इसकी इज्जत करो। अगर वीडियो सेशन आ रहा है पसंद तो लाइक कर दिया करो। जो टीचर अच्छे हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको भी पता है सोशल मीडिया एक अलग टर्म्स है, उसको वाहवाही मत बनाओ। सोशल मीडिया के दलदल से जितना जल्दी भाग के निकलोगे उतनी ही जल्दी सिलेक्शन होगा। तो सोशल मीडिया पे फोकस करने के बजाय आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, उस पे फोकस करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले केस में डिस्टेंस इतना है, स्पीड कितनी है 63, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दूसरे वाले केस में स्पीड है x, डिस्टेंस कितना है 1476 अपॉन x। तीसरे वाले केस में डिस्टेंस कितना है 81, स्पीड कितनी है 54 है, नहीं स्पीड तो 54, ये टोटल ओवरऑल 54 है। तीसरे वाले केस में स्पीड कितनी है भाई, स्पीड इतनी है, डिस्टेंस देखो गड़बड़ हो जाता, 1053, स्पीड कितनी है 81। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करोगे, ये 54 को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करो 6 3 9 9 18, कैरी हो गया 1, 5 7 12 1 13, एक कैरी 4। ठीक है आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, 4 8 12, 12 और एक 13 कैरी हो गया। अब आगे 1 1 2, 2 और 1 3, इतना रहा हमारे पास। कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो, बाकी आप चेक कर लेना। 9 7 63, 9 9 81, 9 1 9, 13 7 91, यानी 13 ये रहा, प्लस 1476 अपॉन कितना x ये रहा, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 63, 13 9 117 हो गया, यानी ये भी 13 हो गया। अब देखो ध्यान से 54 का भाग यहां पे करके देखें, देखो ध्यान से, 9 से कैंसिल, 8 4 12 3 15 3 18, 9 से कैंसिल होगा, 9 6 के 54, 9 3 27 64, 9 7 63, 9 2 18, 2 से तो कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हो रहा है, 7 2 9, 3 से कैंसिल हो जाए, 6 से कैंसिल होगा, 6 6 के 36, 6 2 12। तो देखो ध्यान से 13 और 13 26, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1476 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 62। तो देखो ध्यान से 1476 बाई एक्स ऐसे ही रहने दो, 62 माइनस 26, यानी 12 में से 6 गया 6, ये बचा 5 में से 2 गया 3, 36 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1476 अपॉन 36। अब देखो यहां से कैसे करोगे, देखो 36 का टेबल नहीं तो इतना तो पता है ना, नहीं पता है तो याद कर लेना, 36 इंटू 4 होता है 144। मैं क्यों इसलिए कर रहा हूं, 18 इंटू 8 होता है 144, बार बार जरूरत पड़ती है इसकी। और क्या होता है 18 वाट है 144 होता है, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 भी कितना होता है 144 होता है, 16 इंटू 9 होता है 144। तो ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी जरूरी है। जैसे देखो 36 चौक के 144 बचा 36 एक बार में, यानी 41 आ गया। तो आपके माइंड में घुसना चाहिए, मैंने यूं ही नहीं ये लिखा। क्या मेरे को टाइम बर्बाद करने का शौक है क्या, रुक जाओ 1 मिनट, क्या मेरे को ये लिख करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत थी, नहीं, ये बताया हूं कि ये सारी चीजें, रुक जाओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ रुक जाइएगा, कहीं तो ये कैसे हो रहा है, इस पे अगर मैं कर रहा हूं, चलो रहने दो। यानी ये मतलब कि बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो होना चाहिए 144 देखते ही माइंड में घुसना चाहिए, जैसे 180 देखते ही, जैसे उसी तरह से मैं एक और चीज बता देता हूं, जैसे 180 देखते ही आपको बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। 15 इंटू 12 होता है 180, 36 इंटू 5 होता है 180, राइट, 45 इंटू 4 होता है 180, 18 इंटू 10 तो पता ही है। इस तरह से आपको फिंगर टिप्स पे इस तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको ब्रेक करने में, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का इस तरह के पैटर्न तो हर बार रिपीट हुए हैं किसी भी एग्जाम में। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक्स। 10 बुक्स का सेलिंग प्राइस 16 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 8, यानी 5, देखो 5 इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8 सीपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्टली निकल जाएगा, ये होता है एसपी का, ये हो जाता है सीपी का, यानी कितना 5 और 8 कितने का इंक्रीज हुआ 3 का, यानी प्रॉफिट होगा। लॉस वर्ड खत्म हो गया। तो 3/5 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20 इंटू 3 यानी 60% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आज का पूरा शिफ्ट 3 का पेपर एनालिसिस करा दिया। तीनों पेपर सोल्व कर लेना, 30 30 60 30 90 क्वेश्चन, यही पैटर्न देखने को मिलेगा। जब भी कल एग्जाम है तो कल आप सोल्व करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन डील करके जाना है। देखिए ध्यान से, एक और चीज इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी, देखो ध्यान से, जो भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पेपर को सोल्व करना चाहते हैं, जिसमें मैंने टोटल 47 शिफ्ट हुआ है,
और सबसे पहले YouTube पे मैंने अपने चैनल पे कराया हूं। इसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आप क्या कर सकते हो, देखो मेरा चैनल का नाम है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर। इस चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये पूरी की पूरी नया पेपर मैंने सोल्व कराया हूं। अभी तक किसी ने नहीं कराया था यूट्यूब पे, सबसे पहले कराया था। हो सकता है अभी कराए भी ना हो सभी लोग। 40 शिफ्ट पेपर और इसकी पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन, पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं सारे के सारे पेपर का टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कर लोगे तो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारा मिल जाएगा। 47 पेपर का मैंने पीडीएफ सॉल्यूशन कराया हूं, पीडीएफ सॉल्यूशन विथ नोट्स विथ वीडियो सॉल्यूशन। उसको जिसका भी एग्जाम बाद में होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट करके जाना। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।